आपको जो है नालंदा विश्वविद्यालय का, पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों के अंदर ये सर ये जो है ना उसकी गलियों में तमाम पर्यटक ये भी सब जो है हॉस्टल से ही ये है। हॉस्टल का कमरा जिसे आप देख सकते हैं। ये जो कोने पर है ये दिया जलाने की जगह, और इसमें एक बच्चा 10 बाई 10 का कमरा आइए सर। इसमें रहता था हॉस्टल में। ये ईंटें देखिए 500 ईस्वी में बनाया गया, 1300 ईस्वी के लगभग से जलाया गया। बुद्धिस्ट कल्चर, सिविलाइजेशन और हिस्ट्री का एक नायाब प्रतीक नालंदा का खंडहर। देख सकते हैं आप किस तरीके से पर्यटकों की भीड़ है, सैलानियों की भीड़ है। ये कमरा देखिए, इस ईंटे को गौर से देखिए, अभी भी मजबूत, बिल्कुल चट्टान की तरह। सैलानियों की भीड़, ये कमरा, ये चीन, जापान और तमाम देशों से आए पर्यटक। चलो यहाँ पर जो है ना ऐसा कहा जाता है कि सब बच्चे जब प्रार्थना वगैरह जब करते थे हाँ, तो ये यही जगह रहा करता था और यहीं पर जो है बच्चे लोग पढ़ते थे। तो उनका ये एक अध्ययन क्षेत्र भी था ये। हाँ उस वक्त। तो आपको एक मैं आपको मैजिक दिखाऊं क्या? आप इधर पहले कहा जाता था कि जो सोलर ऊर्जा जो है इंडिया वालों ने नहीं बल्कि वो किसी और ने वो किया है। पर इसका एक जीता जागता उदाहरण जो है आपको वो दिखने को मिल जाएगा। आप यहाँ एक बार जो होती थी वो कॉपर प्लेट और थर्माइका जो पड़ती थी उसको रिफ्लेक्ट जाता था या बुद्ध के स्टैचू पे पड़ता था। तो हम लोग लाइट के लिए ये व्यवस्था हम लोग रखते थे। और आज जो है आप गूगल खोल रहे हैं तो फटाफट पता चलता है कि भैया कल बारिश होगा कि क्या होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से चूरियडी में बताता था कि कल क्या होगा, कल का मौसम कैसा होगा, कल किस तरह का है, वो सब बताता था। उस समय उस सोच रहे फिर से चूरियडी की बात कर, पत्थर नहीं व्यवस्था है यहाँ चलती थी। इससे लोग ये पत्थर से तो लाइट सिस्टम हम लोग यूज करते। तो इंडिया में जो है क्या हुआ मौसम की पूर्वानुमान यहाँ पूर्वानुमान भी होता था। और जो यूनिवर्सिटी की जो लाइटिंग की जो व्यवस्था थी वो इस ढंग का जो पत्थर से जो है ना वो लाइटनिंग जो है यहाँ पर होने का निर्धारण किया जाता है। हाँ मतलब ये वही हुआ, मौसम हो गया, समय हो गया, समय आपको सर आप उस अंदर आप अगर उसके अंदर अगर आप जाएंगे ना तो उसका वो स्ट्रक्चर बना हुआ है बगैर ईंटा जोड़े हुए सर, ठीक ना? आप देखे होंगे जब रेलवे का जो पुल जो पहले जब अंग्रेज के समय में जब बना तो वो जो अंग्रेज का जो इंजीनियरिंग था इंजीनियरिंग वो उसका नहीं था सर, वो हमारे यूनिवर्सिटी का ही इंजीनियरिंग था। जब आप उस घर में जब आप जाएंगे ना तो आपको वो चीजें देखने को मिल जाएगा। वो बिना वो किसी ज्वाइंट बिना ईंट जोड़े हुए मेहराब बना सकते थे। चल इस बे में जो था वो उसका वो फंक्शनल था। हम लोग इस जगह से चढ़ सकते हैं। सोचिए सर हम लोग वो कितना स्मार्ट थे। यही नहीं बिहारी को स्मार्ट कहा गया। इसीलिए जो है खासकर बिहारियों से हमेशा लोगों को खतरा रहता है। आपने महसूस किया है? हमेशा खतरा रहता है लोगों को। ये सर देखिए छात्रों के लिए कुआं रहता था क्योंकि पानी अच्छा। जो है ना आज भी जो है नेट जीरो कैंपस की जो बात होती है जो भी रिवाइवल यूनिवर्सिटी जो बनी है वाह बड़ा गहरा है तो
पैसा वैसा कुछ लोग गिरा दिए हैं।ส่วนพระรูปไหนที่ท่านเอาชีวิตรอดท่านออกจากที่นี่ไปก็เข้าไปป่าเข้าไปทางโน่นทางเป็นตัวบ้างเข้าภูเขาบ้างเข้าไปนั้นก็चलो हो गया। बिल्कुल सही पकड़े है ना। बाकी बच्चे लोग आकर के देख कर जा रहे हैं। เย็นจริงด้วยเย็นเย็นเย็นเย็นเห็น यही सेम वो भी है। एजुकेशनल पर्पस ये था कि जस्ट लाइक बच्चे लोग यहाँ पर बैठते थे, पढ़ते वगैरह थे, तो यहाँ पर वो सीन्स यहाँ पर क्रिएट किया गया है। यहाँ पर अध्यापक भी रहा, बैठ करके बच्चों को जो है क्लासेस वो लिया करते थे। तो ये वो जगह का वो सीन रहा है ऐसा। फिर हम लोग वो चलेंगे जहाँ जो खाना पहले जो बनता था, तो उस जगह पर हम लोग चलेंगे। ये बाद में बनाया गया होगा। इसको सपोर्ट के लिए सपोर्ट के लिए बना। डाला। ये जो है ना, ये जो है सपोर्टिंग वाला है। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको सपोर्ट के लिए रखा है। बाकी का जो था उसका अपना ही मैकेनिज्म था, ईटा को जोड़ देता है, उड़द के दाल का पेस्ट बनाता है। इधर नहीं, उधर वो कुछ नहीं। आइए सर। जब वीडियो यूनिवर्सिटी है ना, वो जहाँ लेक्चर लेने के लिए उसका इंटरनेशनल मान्यता है। अगर एक बार स्टूडेंट अगर वहाँ से पढ़ लिया ना, अगर कोई फॉरेन में एडमिशन के लिए जाता है ना, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। नहीं। ठीक बात। क्योंकि उसको वहाँ के प्रोफेसर भी समझ जाएगा, ठीक है, कि कहाँ से आया। इस लाइक उसको मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसको रन कर रहा है ना सर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। भाई सर वो जो है ना, बच्चा सा गाइड करके बताएगा सर, वो भी जो है ना, वो एक उसके ऊपर और था सर घूमने। इसी का मेन फोटो आता है। सर सर हाँ, तो बता रहे थे कि यहाँ पे जो सारिपुत्र का जो जन्म स्थली है यहीं पे है, और उनका महापरिनिर्वाण स्थली भी है। हाँ, महापरिनिर्वाण मतलब उनका जो मृत्यु जब हुई, तो उन्होंने इसी जगह पे जन्म लिया और इसी जगह पे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो ये बुद्ध से रिलेटेड है। 2600 वर्ष पुरानी कहानी जब जाएंगे, जब बुद्ध का टाइम था तब उस समय से ये बिलोंग करता है। लेकिन जब हमारे यहाँ उसके बाद 300 वर्ष बाद सम्राट अशोक आते हैं, उन्हें जब वो बौद्ध धर्म को मूव करते हैं, तब यहाँ पे ऐसे स्तूप का निर्माण करवाते हैं। ये कॉर्नर साइड की जो स्तूपाएं देख रहे थे पुरानी छोटी छोटी वाली कॉर्नर साइड वाली, वो बहुत पुरानी है, 2300 वर्ष पुरानी अपने बताएगा कि हाँ स्तूप को देख रहे हैं। तो इसमें जो देखेंगे 3rd सेंचुरी बीसी से लेके आपका 9th सेंचुरी तक है। अभी तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको करते रहती है, तो अभी देख सकते हैं नई वाली। लेकिन अशोक जब आया तब यहाँ पे स्तूप उन्होंने बनवाया। जब बुद्ध आया तो बुद्ध काल आया
तो इस स्तूप को और भी बड़ा कर दिया। जब हमारे यहाँ 5th सेंचुरी एडी के बाद 7th सेंचुरी आया, गुप्ता के बाद हर्षवर्धन टाइम आया तो फिर से रेनोवेट कर दिया। हर्षवर्धन के बाद जो है पाला डायनेस्टिक आया तो फिर जो है रिकंस्ट्रक्शन किया गया। तो जब वहाँ देखेंगे तो 3 स्टेप ऐसे दिख रहा होगा, सीढ़ियाँ कौन सा देखिए, 1 2 और फिर वो। तो जो हमारे यहाँ पीरियड दिखाता है, जब हमारे यहाँ जिस तरह से जिनका राज रहा है, तो गुप्ता पाला हर्षवर्धन का टाइम दिखाता है। तो ये वाली सबसे मेन स्तूपा है सारीपुत्र स्तूपा, बहुत पुरानी स्तूप है। तो इसको आते हैं तो नमस्कार करते हैं। और सारीपुत्र जो है बौद्ध धर्म के एक धम्म सेनापति के रूप में उनको जाना जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म में जाएंगे तो त्रिपिटक जो होली बुक्स, जैसे हिंदुइज्म का बुक है, मुस्लिम का कुरान है, तो बुद्धिज्म का त्रिपिटक है। त्रिपिटक में 3 लेवल होता है, विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम्म पीटक। तो विनय पीटक, सूत पीटक तो आप समझ सकते हैं बहुत आसान, लेकिन अभिधम्म पीटक बहुत तकलीफ है। अभिधम्म पीटक के लिए समझने के लिए दिमाग की जरूरत है, माइंड की जरूरत है। यदि माइंड नहीं है तो फिर अभिधम्म पीटक को नहीं समझ सकते। तो बुद्ध ये देख, नालंदा के खंडहरों में ये अलग अलग तरीके के ये टीले जो दिखाते हैं कि जो स्टूडेंट जिनकी असमय मृत्यु हो जाती थी इस साइड है ना, तो उनका एक तरह से दाह संस्कार कर और उसके ऊपर एक मजार नुमा ये कलाकृति या निर्माण कृति बना दी जाती थी, जो बड़ा ही गुंबदाकार स्वरूप लिए हुए और बड़ा ही सुंदर परिदृश्य और पूरे तौर पे इतिहास की याद दिलाता है, इतिहास बोझ पैदा करता है। नालंदा के खंडहरों का ये इलाका बताया जाता है केवल 10% हिस्से में खुदाई के बाद निकला हुआ हमारे सामने ये स्वरूप है। और आगे जो है उधर कुछ नहीं है। अब हम लोग यहाँ से जो है ना टर्न लेते हैं तो वहाँ पे जो ठीक ठाक लेकिन एरिया है फिर भी। अब है तो बहुत दूर है। हाँ हाँ, उतना कहाँ वहाँ जाए। से आ जाएंगे। না না ওই তো বাবা নিয়ে নিচ্ছে আর চশমাটা এটা উপরে রাখ সরি। একটা হাত পকেটে দে